जय हिंद दोस्तों। सीटेट एग्जाम 2022 के लिए हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के मैथ्स के क्वेश्चन है उनका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस सेट की तरह भी लगा सकते हैं। तो हर वीडियो में हम 4 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। ठीक है, और 4 क्वेश्चनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आइए आज देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सीटेट के 2016 वाले एग्जाम से हमने लिया है। क्वेश्चन इधर का, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किमी निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगरों के बीच की दूरी 1800 किमी है तो मानचित्र पर कितनी होगी। ठीक है, ये है कि जो मानचित्र होता है दोस्तों, अगर मानचित्र पे हम कभी देखते हैं तो वहाँ पे एक पैमाना बना होता है छोटा सा, ऐसे करके कुछ दे रखा होता है। और दे रखा होता है जैसे इसमें दे रखा है 1/2, मतलब आधा सेंटीमीटर की जो दूरी है वो भूमि पर क्या होगी, 200 किमी के बराबर होगी। क्योंकि भूमि पर जो दूरी होती है वो बड़ी वाली दूरी को हम मानचित्र पर छोटी वाली दूरी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो वही कह रहा आधा सेंटीमीटर की दूरी 200 मीटर के बराबर है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, जो 1/2 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो बराबर जो अगर हम उसको जमीन पर देखेंगे तो 200 किमी निरूपित करता है, तो 200 किलोमीटर के बराबर है। अब कह रहा है जो 1800 किमी की दूरी है वो मानचित्र पर कितनी दर्शाएगी। तो देखो 200 किमी ये 1/2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1800 किमी बनाना है। तो 1800 किमी बनाने के लिए हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 से। अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 दूना 18 बन जाएगा, तो ये 1800 किमी हो जाएगा। तो जब इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर के एक तरफ किए हैं तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तब तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी। अब देखो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका, तो 9 दूना 18, 1800 किलोमीटर। अब देखो, तो 1800 जो किलोमीटर है उसको मानचित्र पर, ये देखिए ये मानचित्र की दूरी हमने लिया था, तो मानचित्र पर जो दूरी आएगी 9/2 सेंटीमीटर आएगी। मतलब 9/2 को अब हम इसमें देखें, इसमें ऑप्शन में सारे क्वेश्चन वैसे दे रखे हैं, ये क्वेश्चन सिंपल दे रखे हैं और ये भिन्न में दे रखा है। तो भिन्न को हम फ्रैक्शन में, उसमें मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। तो इसको जब मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो ये जो आएगा आपका, वो ऐसे कर सकते हैं, 9 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, तो 4 बार जाएगा और बच जाएगा आपका 1। तो ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे 2, तो ये 4 से ही 1/2 सेंटीमीटर का जो मान होगा वो 1800 किमी के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये ऑप्शन हम डी लगा देंगे इसमें। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आया था सीटेट के 2019 वाले एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन दे रखा था 0.0187 गुणे, यहाँ पर खाली स्थान है, इसी की पूर्ति करना है। और आगे दे रखा था 18.7, ठीक है, यह 18.7 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे कौन सी संख्या भरनी है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ध्यान से आप देखिएगा, जब कभी भी किसी पॉइंट वाली संख्या, जैसे मान लेते हैं लिखा है 5.7, अगर हम इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाता है, जो ये पॉइंट है जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें जितने जीरो होंगे वो जीरो काट करके इस पॉइंट को एक अंक हम इधर खिसका देते हैं। ठीक है, तो ये 57 हो जाता है। ठीक, ये सिंपल सा आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। अब देखो इसमें यही करना है हमें, इस दशमलव को इस, क्योंकि डिजिट वही है तो ये दशमलव यहाँ से हट करके कहाँ आया है, यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ देखिए 8 और 7 के बीच में आया है, मतलब हमें इसको जो मल्टीप्लाई किया गया होगा तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया होगा जिसके आगे 3 जीरो होंगे, मतलब 1000 इस संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो सिंपल होता है, एक से कोई मतलब नहीं होता, तो एक हम लिख देंगे। बाकी जो ये पॉइंट यहाँ पर यहाँ से खिसक करके यहाँ आया है, मतलब हमें 3 अंकों की आवश्यकता है। तो 3 अंक तो हम लिख नहीं सकते, तो हम जीरो बढ़ा देंगे तीनों। ठीक है, यानी कि हम इस संख्या को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, और ये हमारी जो संख्या बन जाएगी वो 18.7 बन जाएगी, वही यहाँ पर दे रखी है। तो आपका जो आंसर होगा वो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें हम बी लगा देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है सीटेट का, जो जनवरी 2022 यानी कि लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था। ठीक है, वहाँ से हमने क्वेश्चन ये लिया है। क्वेश्चन दे रखा था, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर भुजा का छोटा वर्ग काट कर निकाल दिया गया है, तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए एक आयताकार था, एक सॉरी आयताकार नहीं वर्ग है, तो ये कुछ ऐसे वर्ग बना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ग बना होगा। ठीक, और कह रहा है इसकी जो सीमा है वो 16 सेंटीमीटर है। तो जो ये सीमा, मतलब वर्ग की जो सीमा होती है वो वर्ग, यानी कि उसका परिमाप दे रखा है।
ठीक है, सीमा का मतलब परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये होगी, 4 ये होगी, 4 ये होगी और 4 ये होगी, तब तो ये 16 सेंटीमीटर बना जाके। ठीक है, ऐसा वर्ग दे रखा है। अब कहता है चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर भुजा का एक छोटा वर्ग काट के निकाल लिया गया। अब देखो यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक, ये भी एक होगी, ये भी एक होगी और ये भी एक होगी, ये वर्ग काट के निकाल दिया गया चारों कोनों से। तो यहाँ से भी निकाला जाएगा, यहाँ से भी एक ऐसे वर्ग निकाला जाएगा, यहाँ से निकलेगा। तो जो आकृति बचेगी, कुछ दोस्तों ऐसी आकृति बचेगी आपकी, ऐसे करके ऐसे, और ये कुछ ऐसी आकृति आपकी बच जाएगी। ठीक है, आप कह रहे जो ये आकृति बनी, तो दोस्तों थोड़ा टेढ़ी बन गई। आकृति जो बनी है इसका परिमाप पूछ रहा है। अब देखो परिमाप है, इसमें चेंज क्या आया, मतलब इसकी जो सीमा है उसमें चेंज क्या आया है। देखो एक तो सीमा ये थी, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, तो ये कितनी 4 थी, एक निकल गई, तो यहाँ पर 2 बची, ऐसे ये 2 बचेगी, ऐसे ही ये 2 बचेगी, ऐसे ही ये 2 बचेगी। क्लियर। अब देखो एक निकला अगर यहाँ से, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की सीमा ये बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ी तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। ठीक है, हर कोने पे 2 बढ़ी, यहाँ पर भी एक एक, यहाँ पर भी एक एक बढ़ी, यहाँ पर भी एक एक बढ़ी, तो हर कोने से 2 सेंटीमीटर की सीमा बढ़ गई। ठीक, 2 सेंटीमीटर सीमा निकल गई, एक ये की ये वाली सीमा निकली, तो ये वाली सीमा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितनी इसकी पहले सीमा होगी उतनी ही रहेगी। ये आप जोड़ भी सकते हैं, देखिए 2 ये हो गया, 1 3 1 4 2 6 7 8 2 10 11 12, 2 13 11 12 और 2 14 15 16, तो जो 16 सेंटीमीटर पहले सीमा थी ये सेम उतनी ही सीमा बनेगी। आप इस आकृति से स्पष्ट होगा कि जो जो अगर वर्ग काट के हम निकालेंगे, तो जितना हम इधर से निकलेगी सीमा, ऐसे देखिए ये वाली सीमा निकल गई, लेकिन ये वाली सीमा जो होगी ये वाली, ये जुड़ जाएगी इसमें, तो चारों तरफ ऐसे होगा। तो कोई इस आकृति में उसकी जो सीमा होगी या उसका जो परिमाप होगा कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पहले 16 सेंटीमीटर थी तो अब भी उसकी सीमा कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर हम सी लगा देंगे इसमें। यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या पूछ रहा था। ठीक है, तो देखिए 3.5 का मान आप सबको पता होगा कि 3.5 क्या होता है। 3.5 का मतलब होता है 3 और आधा। ठीक है, 3 और आधा, तब तो बन जाएगा 3.5। ठीक है, तो और समकोण, तो समकोण आप जानते हैं जो समकोण होता है वो 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, कुछ ऐसे समकोण जो ये कोण बनता है ये 90 अंश का होता है, तो ये समकोण होता है। तो समकोण आपका 90 अंश का होता है। जब 3 समकोण होंगे और आधा समकोण होगा, ठीक है, तो बन जाएंगे आपके 3.5 समकोण। तो देखो समकोण होता है उसमें ये 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 3 समकोण होंगे, तो यानी कि हम इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है वो आपका आधा होगा, मतलब 90 का आधा हो जाएगा। ठीक है, 90 का 2, तो देखो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 270 प्लस इसका आधा करेंगे तो 90 का आधा 45 होगा, तो ये 45 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, 5 और 7 और 4 11, हासिल लगा 1। ठीक है, 2 और 1 3, मतलब 315 डिग्री बन जाएगा। तो ये 3.5 समकोणों में 315 डिग्री होने की ऑप्शन नंबर हम इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर हम इसमें ए लगा देंगे, 315 डिग्री। ठीक है दोस्तों इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसको ऊपर करते हैं, ये 3.5 का मतलब क्या होता है, 3 से ही 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ही 1/2 का मतलब है 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 और 1 7/2, 7/2 समकोण, 7/2 समकोण है, तो समकोण का मतलब क्या है 90 अंश, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री से। ठीक है, अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 से 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, मतलब 45 आएगा। अब 7 गुणा 45 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 7 बचे 35 का 5 और 7 चौका 28 और 29 30 31, तो ये हो जाएगा आपका 31। ये वही बन गया 315 डिग्री। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे समझ में आए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा सुविधा लगे आप वैसे करिए। ठीक है, ये दोस्तों 4 क्वेश्चन थे हमारे इस जो है पेपर, इस वीडियो में। तो 4 क्वेश्चन हमने अलग अलग एग्जाम से लिए थे। ठीक है, उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। अगले 4 क्वेश्चन दोस्तों जस्ट इसके बाद हम अपलोड करेंगे, तो आप अपना रिवीजन जारी रखिए और आपका एग्जाम जो भी पढ़ रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।